ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें शंका जो है वो चल रही है कि भाई भगवान, ध्यान के प्रकार तो मुझे समझ में आ गए, किंतु ध्यान इनके फल जो सालोक्य, सारूप्य और मोक्ष आदि बतलाए, उनको कृपा करके समझाइए। तो ये भगवान 6 प्रकार के मोक्ष बताए। एक है स्वर्ग मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, नंबर 2, नंबर 3 है सामीप्य मोक्ष, नंबर 4 है सारूप्य मोक्ष, और नंबर 5 है सायुज्य मोक्ष, और नंबर 6 है कैवल्य मोक्ष। तो हमारा जो ये कैवल्य मोक्ष है ये चल रहा है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र 8वें अध्याय का 13वां मंत्र जो है वो आया हुआ है भगवान। मंत्र है ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसरणम या प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्थात जो पुरुष ओंकार, इस एकाक्षर प्रणव का उच्चारण कि ओम का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरा मतलब मुझ निर्गुण ब्रह्म का अभेद रूप से ध्यान करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह पुरुष क्रम से देव मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के भोग भोगने के बाद ज्ञान प्राप्त करके परम गति को अर्थात कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यदि उस निर्गुण ब्रह्म के अहम ग्रह ध्यान करने वाले को कोई इच्छा ना होगी तो वर्तमान शरीर छूटने के बाद किसी वैराग्यवान ज्ञानी के घर में जन्म लेकर वहाँ श्रवण मनन आदि ज्ञान के साधनों द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होकर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि इसी जन्म में अंतःकरण शुद्ध होकर उस अहम ग्रह उपासक को श्रवण आदि साधनों द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी जन्म में उसका कैवल्य मोक्ष हो जाएगा। तो अगर ये हमारा था कैवल्य मोक्ष से सायुज्य मोक्ष, अब आएगा कैवल्य मोक्ष। तो बता रहे हैं कि जिस स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता, उस ब्राह्मी स्थिति को कैवल्य मोक्ष कहते हैं। इस कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किसी लोक में जाना नहीं पड़ता, किंतु यही प्राण लीन हो जाते हैं। अर्थात जैसे स्वप्न टूटने से स्वप्न के शरीर आदि सभी पदार्थों का लय हो जाता है, उसी प्रकार विद्या मोक्ष हो जाने पर सूक्ष्म शरीर आदि सारे संसार का यही लय हो जाता है। और घड़े के टूटने से जैसे घटाकाश कोई उड़ कर महाकाश में नहीं जाता, महाकाश में नहीं मिलता, किंतु वह पहले से ही मिला हुआ है, केवल घड़े की उपाधि से होने वाली भेद भ्रांति ही नष्ट होती है। ठीक इसी प्रकार विद्या मोक्ष होने पर साक्षी चेतन कोई दौड़कर ब्रह्म में नहीं मिलता, किंतु वह पहले से ही मिला हुआ है। केवल अविद्या व अविद्या के कार्य सूक्ष्म शरीर आदि उपाधि से होने वाली भेद प्रतीति ही नष्ट होती है, और इस प्रकार भेद प्रतीति के सदा के लिए नष्ट हो जाने को, जन्म मरण के अभाव को ही कैवल्य मोक्ष
कहते हैं। अगली शंका है भगवन यह कैवल्य मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो अब यहाँ पर समाधान में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, कैवल्य मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। श्रुति माता भगवती कहती हैं कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तमेव विदान अमृतम इहि भवति। यह है नरसिंहपुर उपनिषद 1:6। तो बता रहे हैं कि अर्थात इसका मतलब है तम एव विद्वान मृत इह भवति का मतलब है कि अर्थात उसको मतलब ब्रह्म को जानने वाला इस लोक में अमृत मतलब मुक्त हो जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अनाय, ये श्वेता सूत्र का उपनिषद का मंत्र है 6:15। तो बता रहे हैं कि अर्थात न अन्य पंथा विद्यते अनाय, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तरति शोकम आत्मवित्, ये भी छांदोग उपनिषद का ही है भगवान। अर्थात आत्मज्ञानी शोक, इनकी जन्म मरण दुख आदि जो हैं इसके पार हो जाता है आत्मज्ञानी। आगे कठोपनिषद का आया 1:3-15। निश्चाय तत् मृत्यु मुखार प्रमुच्यते, मतलब है कि भी उसका ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का अनुभव कर लेने पर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। आत्मा का कि ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का अनुभव कर लेने पर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो आगे भगवन गीता का मंत्र है 2/51 मंत्र है। तो इसका मतलब है कि अर्थात समत्व बुद्धि ज्ञान से युक्त आत्मज्ञानी पुरुष कर्म जनित फल, इनकी जन्म मरण आदि संसार को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर समस्त उपद्रवों से रहित मोक्ष नामक परम पद को प्राप्त करते हैं। आगे फिर गीता का 4थे अध्याय का मंत्र है। तो इसमें बता रहे हैं कि अर्थात हे अर्जुन, तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा ही समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म मतलब निर्बीज कर देता है, अर्थात कर्मों के भस्म होने से जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। तो भगवान आगे फिर एक मंत्र है, तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।